Good afternoon, student. My name is Hiral Raval. Today we have learned chapter number 6, Physical and Chemical Change. Activity 6.7. Dissolve about a teaspoonful of copper sulfate in about half a cup of water in a glass tumbler or a beaker. We have add a few drops of dilute sulfuric acid to the solutions. हमें कॉपर सल्फेट CuSO4 का एक सॉल्यूशन बनाना है. यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशंस. कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर हो जाएगा तो सॉल्यूशन हमें ब्लू कलर का दिखाई देगा. Save a small sample of the solution in a test tube or a small glass bottle. Drop a nail or a used shaving blade into the remaining solutions. Wait for half an hour or so. Observe the color of the solutions. Compare it with the color of the sample solution saved separately. अभी इसके अंदर हमें आयरन नेल या तो आयरन की ब्लेड हमें डालनी है. तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जो बीकर है उसका कलर चेंज हो जाएगा. पहले जो कलर था ब्लू था, अभी कलर कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया. कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, अ न्यू सब्सटेंस. द ब्राउन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर. Another new substance we can write the reactions. Copper sulfate plus iron gives iron sulfate plus copper. Then activity 6.8. Take about teaspoonful of vinegar in a test tube. हमें विनेगर यूज़ करना है. विनेगर मीन्स के एसिटिक एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH. Add a pinch of baking soda to it. You would hear a hissing sound and see bubbles of a gas coming out. हमें उसका हिसिंग साउंड सुनाई देगा और बबल्स भी दिखाई देंगे. पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर. व्हाट हैपेंस टू द लाइम वाटर. लाइम वाटर में क्या हमें देखने को मिलता है. द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एन फॉलोज. विनेगर प्लस बेकिंग सोडा गिव सोडियम हाइड्रोजिने कार्बोनेट. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेज. द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर एज फॉलोज. हमें ऐसा रिएक्शन देखने को मिलेगा. यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में दिखाई देता है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड. हमें कैल्शियम कार्बोनेट हमें इसके अंदर दिखाई देता है. कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है, न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस. एक नया ही सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है. बोथ ऑफ दिस आर न्यू सब्सटेंस. वो दोनों ही सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस है. कॉपर वॉज डिपोजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन. इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न लाइम वाटर मिल्की. कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन दिस रिएक्शंस. यहाँ पे न्यू सब्सटेंस है, उसका रिएक्शन दिया है. तो वो जो हुआ चेंज, वो केमिकल चेंज हुआ. A change in which one or more new substance are formed is called chemical change. A chemical change is also called a chemical reactions. हम chemical change को chemical reaction भी कह सकते हैं. Chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, if a metal is to be extracted from the ore. अभी सपोज़ कोई मेटल का सपोज़ हमें और बनाना है. और मीन्स के उसका एलोय हुआ. A medicine is the end product of a chain of chemical reactions. Useful new materials such as plastic and detergents are produced by chemical reaction. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. ऐसा जो भी मटेरियल है वो केमिकल चेंज से प्रोड्यूस होता है. We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. Heat, light और any other radiations. केमिकल चेंज में हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है और रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट होते हैं रेज में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड. साउंड में भी प्रोड्यूस, कभी कभी साउंड भी सुनाई देता है. अ चेंज इन स्मेल मे टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ. अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर चेंज भी देखने को मिलता है. अ गैस में बी फॉर्म और गैस भी प्रोड्यूस होता है. Let's look at some example. You saw that burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood or leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change.
कोई भी सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं तो वन टाइप ऑफ केमिकल चेंज हो जाता है। बर्निंग इज़ ऑलवेज अकम्प्लीट बाय अ प्रोडक्शन ऑफ हीट। किसी भी चीज़ का जो बर्निंग होता है वो हीट की प्रोडक्शन से ही होता है। Explosion of a firework is a chemical change. You know that such an explosion products heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. That's why you are advised not to play with fireworks. इसके लिए हमें एडवाइस दी जाती है कि भाई फायरवुड्स जो क्रैकर्स होते हैं उसके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए, बहुत हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। When food gets spoiled, it produces foul smell. जब खाना बिगड़ जाता है तो हमें बैड स्मेल आती है। Shall we call this change a chemical change? क्या ये चेंज केमिकल चेंज है? You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and kept it away for some time. Repeat the same activity with a slice of potato or brinjal. ये एक्टिविटी हमें पोटैटो और ब्रिंजल के साथ भी करनी है। सपोज हम फ्रूट कट करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, कट करो तो वो कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है, कभी कभी रेडिश कलर हो जाता है। तो पोटैटो और ब्रिंजल में भी ऐसा होता है। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। आर नॉट दिस चेंजेस केमिकल चेंज? क्या ये जो चेंज है वो केमिकल चेंज नहीं है? ऑब्वियसली ये चेंज केमिकल चेंज है। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विथ अ बेस। इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज? जो न्यूट्रलाइजेशन हुआ वो केमिकल चेंज है? हाँ, वो केमिकल चेंज है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयन। आयन पे जंग लगना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयड्स them. Since iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. रस्टिंग जो चेंज है वो केमिकल चेंज हो गया। दिस प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, Fe मीन्स के आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स रस्ट, वो हमें रस्ट मिलता है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is a more humid, rusting becomes faster. जो रस्टिंग होता है वो फास्ट चेंज हुआ। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? हमें रस्टिंग को कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट आयन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट ऑफ ग्रीस। हम उसके ऊपर ग्रीस का पेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट दिस कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली। ये जो कोटिंग है वो रेगुलरली होना चाहिए टू प्रिवेंट दिस रस्टिंग। अनदर वे इज़ टू बी डिपोजिटेड अ लेयर। उसके ऊपर हमें लेयर लगाना चाहिए ऑफ मैटर लाइक क्रोमियम और जिंक। हमें जिंक या तो क्रोमियम का उसके ऊपर प्लेटेड करना चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर जिंक ऑन आयन इज कॉल्ड अ गैल्वेनाइजेशन। द आयन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। आयन के ऊपर जिंक का कोटेशन करते हैं तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हो गई। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयन एंड पार्ट ऑफ दैम रिमेन्स अंडर वाटर। जो शिप्स होते हैं, बड़ी बड़ी जहाज़ होती है, उसको तो पानी के अंदर ही रहना है। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप्स क्लीनिंग to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. तो बहुत सारा उसमें रस्ट होता है बट हम उसके ऊपर पेंट करते हैं। So much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. तो आफ्टर 1 ईयर वो जो शिप्स के नीचे का जो पार्ट है वो फ्रैक्शन वो चेंज किए जा सकते हैं, है ना। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड? तो इसमें बहुत सारा लॉस हो जाता है, बहुत सारा आयन जो होता है वो इसमें वेस्ट होता है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।